सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां श्रुतिस्मृतिप्राणनामालयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करं शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। श्री स्क्रीन नहीं चिद्घन दिख गणेश रहा है। नमो नित्यं सुखं नित्यं स्वप्रकाशं व्यापकं नामरूपे अधिष्ठानं बुद्धियो बोध्यं बुद्धेरतिरुक्यत्व निर्मलं पारं सर्ववेदान्त वेद्यं प्रत्यक् परं तदेव हन्नमत्वं निश्चितामतिः। तो क्या कह रहे थे? स्क्रीन नहीं दिख रहा है। अच्छा, स्क्रीन चला गया, ठीक है। दिख रहा अभी नहीं? अभी तो आगे कहते हैं प्रमातृ दोष अपि न अवश्यम अध्यास हेतु। तो अब तक क्या सिद्ध किया? इससे पहले हमने देखा था 94 में, तो कहा था कि सादृश्य दोष न अवश्यम अध्यास हेतु, सादृश्य तो नहीं चाहिए अध्यास के लिए करके सिद्ध किया था। अभी कहते हैं कि बाकी दोष भी है, प्रमातृ अंतर्गत दोष, प्रमाण दोष और प्रमेय दोष, इसकी आवश्यकता है कि नहीं है? तो कहते हैं प्रमातृ दोष भी न अवश्यम अध्यास हेतु, अध्यास के हेतु नहीं है। क्यों नहीं है? तो पहले तो क्या है, पूर्व पक्षी ने क्या कहा था? प्रमाता को लोभ होना चाहिए शुक्तिका में रजत की दृष्टि होने के लिए, रजत का आभास होने के लिए। तो प्रमातु लोभ भयादि दोषा, लोभ से शुक्तिका में रजत की प्रतीति होती है और भय से रज्जु में सर्प इत्यादि, ये प्रमाता के अंतर्गत दोष है। प्रमाता माने दृष्टा, जो देख रहा है उसके अंदर दोष होने चाहिए। ये न अध्यास हेतु, अध्यास के हेतु नहीं बनते है। क्यों? उसके लिए उदाहरण देते, लोभादि शून्य विरक्ता नाम अपनी शुक्तिकादौ रजताद्यध्यास दर्शनात्। क्योंकि जिनको लोभ नहीं है, विरक्त है, वैरागी है, उनको भी शुक्तिका में रजत का अध्यास होता है, हो सकता है। पूर्व पक्षी क्या कहता है? पूर्व पक्षी परपक्ष, परपक्ष रीत्या दोष रूप हेतु भावात न अध्यास जायेत। पूर्व पक्षी कहता है अगर दोष रूप हेतु जो बनता है, हेतु बनता है, दोष जो है जो हेतु बनता है वो अगर नहीं होगा तो अध्यास नहीं होगा, किंतु होता है, इसीलिए उसका मत ठीक नहीं है। तस्मात् न प्रमातृ दोष अध्यास हेतु। जब तक दोष नहीं होगा तब तक अध्यास नहीं होगा, और अध्यास हो रहा है बिना दोष के वैरागियों में, इसीलिए क्या है कि वो हेतु नहीं बनेगा। ये सिद्धांति ने दिखला दिया। आगे 96 में कहते प्रमाण दोष अपनी न अवश्यम अध्यास हेतु। प्रमाण में भी कोई दोष होना चाहिए। जैसे क्या है कि आंखों में अगर दोष है तो द्विचंद्र, जैसे दो चंद्र दिखाई देते हैं, तो ऐसा एक उदाहरण दिया था पूर्व पक्षी ने। उस उदाहरण से उसने बताया कि प्रमाण में जैसे नेत्र चक्षुर इंद्रिय प्रमाण है, उस प्रमाण में अगर दोष होगा, जैसे जॉन्डिस हो गया किसको तो पीला दिखता है, तो ऐसा दोष है प्रमाण में, तब जाकर अध्यास होगा कि पीतिमा का अध्यास शंख में होगा। ऐसे उदाहरण हमने देखे थे। तो सिद्धांति बतलाता है प्रमाण दोष अपनी न अध्यास हेतु, प्रमाण में भी दोष जो है होना चाहिए। जो पूर्व पक्षी कह रहा है कि प्रमाण में भी दोष होना चाहिए जिससे अध्यास सिद्ध होगा, बंध प्रपंच दिखने के लिए प्रमाण में दोष होना चाहिए। तो क्यों वो अध्यास का हेतु नहीं है प्रमाण में जो दोष है?
कि प्रमाण में दोष होना आवश्यक क्यों नहीं अध्यास के लिए। सिद्धांत कहता है तथा ही सर्वेषाम एव नीरूपे आकाशे नैल्यम इंद्र नीलकटाकाराश्च भाति, कि आकाश का कोई आकार है क्या, आकाश में कोई रंग है क्या, नहीं है, किंतु नेत्र में दोष नहीं होते हुए भी सभी को दिख रहा है, केवल बच्चों को नहीं, बच्चों से लेके बूढ़ों तक सभी को, अज्ञानी हो ज्ञानी हो सबको आकाश नीला दिखता है, या उसमें नीला भी दिखता है और उसका आकार भी जैसे गोलाकार, जैसे आधा गोलाकार ऐसे दिखता है, जैसे कोई पतेला हो उसको उल्टा रखा हुआ है वैसे आकार का दिखता है, जो डोम शेप कहते हैं, तो वैसे सभी को दिखता है, किंतु आकाश में कोई आकार नहीं है और कोई रंग भी नहीं है। तो इसीलिए नीरूपे, रूप रहित आकाश में नीला रंग दिख रहा है, और आकाश रहित जो है आकार रहित आकाश में आकार दिख रहा है। ततः सर्वेषाम् आकाशे समतया नैलाद्यध्यासस्य जायमानत्वात् सर्वेषां नेत्रेन्द्रिय प्रमाणे पित्तादि दोष सद्भाव कल्पना वाच्या साचन आंजसी। ये ठीक नहीं है कि सभी के नेत्रों में दोष है जिससे आकाश नीला दिख रहा है, ऐसे तो पूर्व पक्षी नहीं कह सकता, सभी के इंद्रियों में कैसे दोष दिखाएंगे, वो तो ठीक नहीं है। तो ऐसी जो कल्पना करेंगे पित्तादि दोष है, पित्त इत्यादि के दोष से कोई रंग दिख रहा है, ऐसी कल्पना आप एक को दिख रहा है, चार को दिख रहा है तब कर सकते हैं, किंतु सभी को अगर ऐसा दिख रहा है नीला आकाश तो आप ऐसी दोष की कल्पना नहीं कर सकते, वो ठीक नहीं है, ना अंजसी। तस्मात प्रमाण दोष अभी न अध्यास होती, इसलिए प्रमाण के अंतर्गत दोष होना चाहिए अध्यास होने के लिए, ये आवश्यक नहीं है। आकाशे नैलाद्यध्यास विषये न केवलम प्रमाण दोषाभाव किंतु सर्वदोषाभाव अपि। और इसी उदाहरण में दिखलाते कि आकाश में जो नैल्य दिख रहा है, नीला रंग दिख रहा है, उसके लिए प्रमाण में भी दोष नहीं है, नेत्र में, प्रमाता में भी दोष नहीं है, और प्रमेय में दोष नहीं है, सादृश्य दोष भी नहीं है, नीले रंग और आकाश में कोई सादृश्य भी नहीं है, समानता नहीं है, तो इसीलिए क्या कि सर्वदोष अभाव, कोई भी दोष नहीं है। इस उदाहरण को देखेंगे तो अध्यास तो हो रहा है किंतु किसी में भी कोई दोष नहीं है, ना ही विषय में दोष है, ना ही विषयी में दोष है, और ना ही इंद्रिय में दोष है, कर्ण में दोष है। तो कर्ता कर्ण और कर्म तीनों में दोष नहीं है, सादृश्य दोष भी नहीं है, फिर भी प्रतीति तो हो रही है नीले रंग की आकाश में। तो ये सादृश्य अभाव प्रमातृ दोष अभाव तत्र सिद्ध एव, प्रमाता में दोष नहीं है और सादृश्य अभाव भी है, ये तो सिद्ध ही है। यथा सकल दोष अभावे अपि आकाशे नैलाद्यध्यास जायते तथा आत्मन्यपि बंधाध्यास दोष विना एव जायते। इसीलिए कह रहे हैं कि अभी उदाहरण में जैसे आकाश के उदाहरण से हमने देख लिया कि कोई भी दोष ना होते हुए भी जैसे आकाश में नीले रंग की प्रतीति होती है, आकार की प्रतीति होती है, वैसे ही बिना दोष के ही आत्मा में अध्यास सिद्ध हो जाएगा, बंधाध्यास। प्रपंच शरीर इत्यादि माने विज्ञानमय कोश, बुद्धि से लेकर प्रपंच तक, स्थूल शरीर तक और प्रपंच तक पूरा अध्यास सिद्ध हो जाएगा बिना दोष के। अभी इस आगे और इसका विश्लेषण करेंगे, किंतु टिप्पण में बताएंगे कि ऐसा नहीं कहना चाहिए कि कोई भी दोष नहीं है, कोई भी दोष नहीं है ऐसा नहीं कहना चाहिए, कोई भी दोष किसी भी दोष की आवश्यकता नहीं है, अविद्या तो दोष है, अविद्या के बिना तो सिद्ध नहीं होगा। इसीलिए आगे और एक जब ग्रंथकार जब बतलाते हैं कोई ग्रंथ को लेकर, वेदांत ग्रंथ को ही देखकर बतलाते हैं कि उसमें ऐसे कहा गया किंतु आवश्यकता नहीं है, उस पर टिप्पण में उसका उत्तर देते हैं कि ऐसा जो बतला रहे हैं ग्रंथकार बतलाए, वो उसको थोड़ा क्या कहते हैं कि टेक इट विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट, कि ऐसा नहीं है कि इदम इत्थम नहीं है, ये अपना पक्ष बता रहे हैं किंतु ये मत भी ऐसा वैसे इदम इत्थम नहीं मानना चाहिए। आगे बताएंगे
तो तस्मात् दोषाभावात् बंधः अध्यास रूपा न भवति इति यम शंका न युक्ता। तो दोष न होने से ये बंध जो अध्यास रूप है, माने बंध सत्य नहीं है, अध्यास रूप है, ऐसा नहीं हो सकता जो पूर्व पक्षी ने कहा। माने क्या, बंध सत्य होना चाहिए क्योंकि अध्यास की हेतु नहीं है, सामग्री नहीं है, ऐसे उसने कहा था। और सिद्धांत ने दिखला दिया उदाहरण लेकर कि कोई अध्यास है जिसमें ऐसे जो दोष बताए, सादृश्य दोष इत्यादि, या त्रिपुटी में दोष होना चाहिए, ऐसे दोष बिना हुए हुए भी, ऐसे ऐसे दोषों का अभाव होकर भी अध्यास सिद्ध हो जाता है। इसीलिए ऐसे उदाहरण आकाश के उदाहरण से दिखला दिया। तो आप मान लीजिए कि वैसे ही बिना दोष के अध्यास हो जाता है, ऐसे दोषों के। वही अलग दोष हम बताएंगे, अविद्या, वो तो सिद्धांति मानता है कि अविद्या एक दोष है। तस्मात् दोषाभावात् बंधः अध्यास रूप न भवति इति यम शंका न युक्ता। ऐसी शंका ठीक नहीं है। यतः सर्वदोष विरहे सति अपि आकाशे नैलाद्यध्यासो जायते सकल पुरुषाणाम तस्मात् दोषः न अध्यासेतु। सभी को ये आकाश में नैल रूप की प्रतीति हो रही है। बार बार उन्होंने बताया नैल रूप, तो अभी इसमें इसी अंक में तो 4 बार बतला दिया उन्होंने। पित्तादि दोष शून्य नेत्रस्य अपि आकाशे इंद्रनील कटाह अद्याकारः भासते तस्मात् प्रमाण दोष न अध्यास हेतु। तो अंत में बताया कि कोई भी दोष जरूरी नहीं है, कोई भी किसी भी दोष की आवश्यकता नहीं है, किंतु कहते हैं इससे क्या सिद्ध हुआ कि प्रमाण में जो दोष है, इस अंक में तो प्रमाण दोष बतला रहे थे, तो अंत में ये कहते तस्मात् प्रमाण दोष न अध्यास हेतु, क्योंकि इस उदाहरण में आकाश में नैल्य प्रतीति होने में उसमें नेत्र जो प्रमाण है उसमें कोई दोष नहीं है, क्योंकि पित्तादि दोष शून्य, ऐसा पित्तादि दोष नहीं है। वैसे नेत्रों द्वारा भी नीला ही दिखता है, सभी जनों को नीला ही दिखता है। ये तो टिप्पण हमने देखा था। आगे इत्थम दोषः न अध्यास हेतु। इत्थम, इस प्रकार से जो दोषों की जो अपेक्षा Some problem, no? So we wait. No? It's frozen. There's no, Frozen. Yeah. So I was wondering if it is because of my computer or I wanted no, to no, know. no. I think it is in his computer, Acharya's computer. Okay, okay.
हाउ कम माइक म्यूट है आचार्य? माइक म्यूट है। आ रहा है? अभी सुनाई दे रहा? अच्छा, क्षमा कीजिए, वो घर का घर के यूपीएस का बैटरी गया, तो कुछ मेंस भी चालू नहीं हो रहा था। तो अभी निकाल के रखा है, देखते हैं चलता है तो करते हैं। आई जस्ट रोट अ मैसेज कि पाठ नहीं हो पाएगा आगे। चलिए आ गया, देखते हैं कितना कर पाते हैं। स्क्रीन नहीं दिख रहा होगा ना अभी? दिख रहा अभी स्क्रीन? ठीक है, दिख रहा है। हाँ ठीक है। तो इत्थम दोषः न अध्यास हेतु, इस प्रकार से जो जिन दोषों की अपेक्षा दिखाई पूर्व पक्षी ने, वैसे दोषों की अपेक्षा नहीं है अध्यास के लिए, ये दिखला दिया। तो इधर टिप्पण में, एक टिप्पण में कहते हैं अत्र इदम अवगंतव्यम, यहां पे ये समझना चाहिए। क्या समझना चाहिए? तो कहते हैं निखिल दोष समवाये सति एव अध्यास जायेत इति नियमाभावे अपि यत्किंचित दोषे सति एव अध्यास संभवति इति वक्तव्यम। तो अब ये सभी दोष जो है, त्रिपुटी में जो दोष है, सादृश्य दोष इत्यादि जो बतलाए, सभी दोष होने चाहिए करके पूर्व पक्षी ने कहा था। क्या कहा था पूर्व पक्षी ने अंत में? जब ये आक्षेप समाप्त किया तभी पूर्व पक्षी ने कहा था कि इतने जो दोष बताए, उनमें से एक भी दोष नहीं है आपके यहां, और सभी दोष सामग्री है, इसलिए सभी दोष होंगे तब जाकर अध्यास बनेगा। किंतु आपके पास तो एक भी दोष नहीं है, तो अध्यास कैसे सिद्ध होगा? प्रपंच अध्यास नहीं, सत्य है, इसीलिए ज्ञान से नहीं जाएगा, ऐसे पूर्व पक्षी ने बतलाया था। तो अभी टिप्पण में क्या कहते हैं, यहाँ पे ये समझना चाहिए कि निखिल दोष समवाय सती, जब ही सभी दोषों का समूह साथ होगा और सामग्री बनेगा, तब जाकर अध्यास बनेगा। इति नियमाभावे, ऐसा नियम न होते हुए भी अपि यत्किंचित दोषे सति एवं अध्यास संभवति इति वक्तव्य। कोई तो दोष होना चाहिए तब जाकर अध्यास सिद्ध होगा, बिना दोष के तो अध्यास सिद्ध नहीं होगा, ये हम भी मानते हैं। तो ग्रंथकार जो कह रहे हैं उनका मत भी ऐसा नहीं है कि कोई भी दोष नहीं है, क्योंकि अविद्या तो वही मानते हैं, तो अविद्या को दोष करके नहीं दिखला रहे यहाँ पे, क्योंकि पूर्व पक्षी अपेक्षा नहीं दिखा रहा है। पूर्व पक्षी ये नहीं कह रहा कि अविद्या दोष हो, तो नहीं मान रहा। तो इसीलिए चर्चा में वो नहीं आया है, इसका अर्थ ये नहीं है कि अविद्या भी नहीं है। अविद्या तो कारण है, हेतु है अध्यास के लिए। यद्यपि आकाशे नैलाद्यध्यासे न कोपि दोषः दृश्यते इत्युक्तम तत्रपि अयम आशयः। और आकाश दृष्टांत में भी जो नैले प्रतीति हो रही, नील रूप दिख रहा है, नीला रंग दिख रहा है, वहां पे भी कोई भी दोष नहीं है। ये जो बताया सिद्धांति ने, उसमें भी क्या समझना चाहिए, उसका अर्थ क्या है? यस्मिन् अध्यासे हेतुत्वेन सादृश्यादि रूप विशेष दोष कोपि न अपेक्षते तत्र अपि अविद्याख्या दोष अपेक्षते एव। तो जहां पे कोई भी जो पूर्व पक्षी ने कहा वैसा विशेष दोष नहीं है, उसकी अपेक्षा नहीं है ऐसा दिखला है, फिर भी अविद्या, जिसको अविद्या कहते हैं वो भी दोष ही है। अविद्या आख्या दोष माने बहुरी है वो, अविद्या इति आख्या यस्य दोषस्य स दोष अविद्या आख्या, पुल्लिंग बन जाएगा, आख्या स्त्रीलिंग है। दोष अपेक्षते एव, बिना अविद्या के तो नहीं होगा, अविद्या भी दोष ही है। सर्वथा दोष अभावे अध्यास एवं न संभवेत, एक भी दोष नहीं होगा, कोई भी दोष, अगर सत्य में ही कोई दोष नहीं हो, अविद्या भी जो दोष रूपी है वो भी नहीं होगा, तो अध्यास तो संभव ही नहीं होगा। आकाशे नैलाद्याध्यासे अपि विशेष दोष त्रय अनपेक्षायाम अपि अविद्याख्य दोष अपेक्षते एव। आकाश दृष्टांत में भी अविद्या दोष तो है। यस्य कस्यापि दोष लेशस्य अपि अभावे अध्यासस्य असंभवाद एव अद्वैत सिद्धौ मधुसूदन सरस्वती भी दोषजन्यत्वं भ्रमस्य लक्षणम इति कथितम। तो सिद्धिकार कहते हैं इनको, अद्वैत सिद्धि जो ग्रंथ बनाई मधुसूदन सरस्वती, प्रखंड पंडित थे, जो स्वयं ही भक्त थे, कृष्ण के भक्त थे। और उनको क्या है कि अद्वैत में भक्ति का विरोध हो रहा है, इसलिए अद्वैत से
उनका विरोध था। वो कहते कि अद्वैत ठीक नहीं है। क्यों ठीक नहीं है? क्योंकि भक्ति तो कर ही नहीं सकते उसमें। तो इसीलिए इन्होंने ये गए थे मिलने अ, पूर्व में चैतन्य महाप्रभु को मिलने गए थे वो, किंतु वो तभी कहीं यात्रा पे थे। तब जाकर इन्होंने क्या किया, काशी इत्यादि जगह में इन्होंने तर्कशास्त्र पढ़ा, अद्वैत शास्त्र भी पढ़ा। क्यों पढ़ा? अद्वैत शास्त्र भी अद्वैतियों से पढ़ा क्योंकि उनको उसका खंडन करना था। तो उन्होंने बहुत सारा अभ्यास किया वहां अद्वैत खंडन के लिए। पर जब ये अद्वैत पढ़ रहे थे तभी उनको समझ में आया इससे तो कोई विरोध है ही नहीं शास्त्र से। तो ये शास्त्र जैसे कह रहा है वैसे ही कह रहा है, अद्वैत तत्व भी शास्त्र अनुसारी है और इसका भक्ति से कोई कोई विरोध है ही नहीं। तो तब जाकर उन्होंने द्वैतियों का और तर्क से लेकर ही द्वैतियों का खंडन किया। द्वैतियों का नहीं, द्वैतियों के जो मत है उनका खंडन किया। तो अद्वैत सिद्धि करके ग्रंथ है प्रस्थान त्रय में, जैसे 3 आते हैं, श्रुति स्मृति और न्याय प्रस्थान, उपनिषद, गीता और ब्रह्मसूत्र। वैसे ही उसके बाद बृहत प्रस्थान करके, बृहत प्रस्थान में अद्वैत सिद्धि एक है, खंडन खंड खाद्य और चित्सुकी, ऐसे 3 ग्रंथ है। उसमें अद्वैत सिद्धि ये ग्रंथ मधुसूदन सरस्वती जी का है। और उसमें कहते हैं उसका अद्वैत सिद्धो मधुसूदन सरस्वती भी क्या कहा गया है, यस्य कस्यपि दोष लेशस्य अपि अभावे, जहां किसी को दोष लेश के बिना अध्यासस्य असंभवात, अध्यास तो नहीं हो सकता, कोई भी दोष लेश भी नहीं होगा तभी अध्यास ही सिद्ध नहीं होगा। तभी ये क्या कहते हैं, दोषजन्यत्व भ्रमस्य लक्षणम, लक्षण देते हैं कि भ्रम का लक्षण क्या है, दोषजन्यत्व। कि भ्रम क्या है कि दोष से जन्य है, बिना दोष के तो भ्रम हो ही नहीं सकता, भ्रम के लक्षण में ही दोष आता है। इसलिए कोई भी दोष नहीं है, आप कह ही नहीं सकते, कोई भी नहीं कह सकता कि अद्वैत सिद्धि प्रमाण है उसमें। और अद्वैत सिद्धि क्या है कि ये वाद ग्रंथ है। वाद ग्रंथ माने तर्क में जो सिद्ध, तर्क से सिद्ध क्या कर सकते हैं वो सब इसमें आ जाता है। इसीलिए अगर कोई भी कैसा भी तर्क लेकर अगर कहेगा कि बिना दोष के भी हो जाएगा, तो उसमें अद्वैत सिद्धि, अद्वैतों के लिए तो प्रमाण है। हम कहेंगे कि नहीं, सिद्धिकार क्या कहते हैं कि दोषजन्यत्व भ्रमस्य लक्षणम, भ्रम का लक्षण दोषजन्यत्व है, इसलिए दोष से जन्य है। इति कथितम, ऐसा कहा गया है। दोषम बिना अध्यास जायेत इति मूलोक्ति प्रौढ़वादेन, प्रौढ़ीवादेन, प्रौढ़ीवाद कहते हैं। तो प्रौढ़ीवाद माने क्या, तो इसका अर्थ भी देते हैं कि ये प्रौढ़ीवाद कहते हैं कि अद्वैत में भी चर्चा होती है। ऐसा नहीं है कि पूर्व पक्ष द्वैती ही है, अद्वैत में भी होती है। हमारा ज्ञान आपसे अधिक है करके दिखलाते हैं कि हमने इतना अभ्यास किया है, हम आपको सिद्ध कर देंगे ये ऐसा है, बिना दोष के भी हो जाएगा। तो ये इसको प्रौढ़ीवाद कहते हैं। कि प्रौढ़ियत्तम माने क्या, स्वविद्या अतिशय ख्यापनार्थम, कि अपनी विद्या दिखाते कि देखिए इतनी विद्या है, इतना अभ्यास किया इतने ग्रंथों का, कि अद्वैत सिद्धिकार भी जो कहते हैं उसमें, या सिद्धिकार का उदाहरण नहीं दिया यहाँ पे, तो उदाहरण मूल में आएगा कि संक्षेप शारीरक में क्या कहते हैं, तो उस पर टिप्पण करते ग्रंथकार। तो ये कहते प्रौढ़्यर्थम माने स्वविद्या अतिशय ख्यापनार्थम, कि हमारी विद्या इतनी है। हम ये नहीं कहते कि आप गलत है, पर हमारी विद्या इतनी है, ऐसे प्रदर्शन जब भी करते उसको प्रौढ़ीवाद कहते हैं। वाद है कथन, वाद माने यहाँ पे केवल कथन, कि हम दिखा रहे हैं, ये नहीं कह रहे कि विरोध बतला रहे, किंतु ऐसा भी देख सकते हैं, ऐसी दृष्टि भी हो सकती है करके दिखा रहे। तेन इत्यर्थ, तेन माने प्रौढ़ीवादेन इत्यर्थः। अतः बंध अध्यासे न दोषापेक्षा अस्ति। तो मूलकार क्या कह रहे हैं कि बंध अध्यास के लिए दोष की अपेक्षा ही नहीं है, ये प्रौढ़ीवाद है। और क्या कहते हैं, संक्षेप शारीरके बंधाध्यास प्रस्तावे दोष अपि कारणत्वेन उक्तः। किंतु क्या कहते हैं ये, कि जो बड़े बड़े दिग्गज हो गए संप्रदाय में, जैसे संक्षेप शारीरक का ये ग्रंथ क्या है कि प्रमाण के रूप में देखना चाहिए, उसमें क्या कहा है, बंध्य अध्यास प्रस्तावे, कि
एक भाग में बंध को अध्यास बतला गया, तो उसका विश्लेषण जहां किया है वहां क्या बताया, दोष अपनी कारणत्वेन उक्ता, दोष बतलाया गया। तो टिप्पण में कहते हैं अंतःकरणस्थ अज्ञानस्य विक्षेप हेतुभूत शक्तिनिष्ठ शुभ अशुभ कर्मजन्य संस्कार रूप अदृष्टम प्रमातृ दोषः। प्रमाता में कैसा दोष है, प्रमाता दोष, प्रमाता के अंतर्गत एक दोष है, प्रमाण में दोष है, प्रमेय में दोष है। तो ये तीन दोष पूर्व पक्षी ने बतलाए थे कि ऐसे दोष चाहिए। तो जैसे पूर्व पक्षी ने अपेक्षा की थी वैसे दोष तो नहीं है, किंतु हम अगर दोष दिखलाएंगे तो हम अपने ओर से दिखलाएंगे। कैसे दोष है, अंतःकरणस्थ अज्ञानस्य, अंतःकरण में अज्ञान होता है, अज्ञान की अभिव्यक्ति होती है अंतःकरण में, क्योंकि अंतःकरण क्या है, सूक्ष्म शरीर है, सूक्ष्म शरीर का के अंतर्गत है, और अज्ञान कारण शरीर है, कारण कार्य रूप में प्रतीत होता है। इसलिए अविद्या जो है, अज्ञान जो है, वही अंतःकरण के रूप में प्रतीत हो रहा है, अंतःकरण के अंदर उसके गुण प्रतीत हो रहे हैं। विक्षेप हेतुभूत शक्तिनिष्ठ, तो विक्षेप, अज्ञान की दो शक्तियां हैं, एक आवरण शक्ति है, दूसरे विक्षेप शक्ति है। आवरण से तो क्या है कि ढक जाएगा, स्वरूप, अपना स्वरूप, आत्मा का स्वरूप ढक जाएगा, और विक्षेप से क्या है, प्रपंच इत्यादि बंध जो है उसका, उसकी प्रतीति होगी। इसीलिए विक्षेप का जो हेतु है वो अज्ञान है, विक्षेप हेतुभूत शक्ति जो है, तो विक्षेप शक्ति कहेंगे उसको, विक्षेप हेतुभूत जो शक्ति है उसमें क्या है, उसमें निष्ठ, निष्ठ माने उसमें जो है, उसमें क्या है, उस शक्ति में ही शुभ और अशुभ कर्मजन्य संस्कार है। तो ये अंतःकरण में जो अज्ञान अभिव्यक्त हो रहा है उसमें विक्षेप हेतुभूत जो शक्ति है, उस शक्ति में निष्ठ शुभ और अशुभ कर्म, पुण्य और पाप कर्म के जन्य जो संस्कार है, उससे जो जन्य संस्कार है अनादि काल से, उस संस्कार के रूप में अदृष्ट जो है, उसी को, अदृष्ट को ही प्रमातृ अंतर्गत दोष कहेंगे। प्रमाता में जो दोष है वो अंतःकरण में अज्ञान रूप में है, और वो क्या है कि अदृष्ट रूप जो संस्कार है वही है, उस संस्कार को ही हम प्रमाता के अंदर दोष है कहेंगे। इसीलिए आकाश दृष्टांत में भी इसका प्रयोग होगा कि सभी जो आकाश में नैल्य देख रहे हैं वो क्यों देख रहे हैं, क्योंकि ऐसा संस्कार पहले से है। अभी इसी में आप और एक बतला देंगे, पहले हमने देखा था कि पूर्व पक्षी ने भी पूछा था कि रज्जु में सर्प की दृष्टि हो जाती है या शुक्तिका में रजत, किंतु शुक्तिका में सर्प और रज्जु में रजत की दृष्टि नहीं होती। क्यों नहीं होती, सादृश्य चाहिए, सादृश्य नहीं, ऐसे बतलाया था। किंतु हम उसका उत्तर देंगे, सिद्धांती इसके उत्तर क्या देंगे कि यही है कि पूर्व संस्कार है ही नहीं, ऐसा संस्कार कभी था ही नहीं, कि कभी भी ऐसा संस्कार हुआ ही नहीं कि रज्जु में रजत की दृष्टि होगी। अगर रज्जु में रजत की दृष्टि कभी हो गई होती तब जाकर संस्कार होता और वो कारण बनता, पर रज्जु में सर्प इत्यादि, सर्प भूचित्र इत्यादि की ही प्रतीति हो रही थी, और वैसी ही प्रतीति चल रही है। अभी वो क्यों आप पूछ नहीं सकते, क्योंकि अविद्या कैसे चलती है, हम केवल अविद्या के प्रभाव के कारण या अविद्या का जो कार्य है उसको लेकर हम उसका विश्लेषण कर रहे हैं, क्योंकि वही दिख रहा है, अनुभव सिद्ध है। और अविद्या कैसे काम करता है ये तो कार्य से ही अनुमेय होगा, कार्यानुमेया माया। इसलिए माया अविद्या जो है कैसे चलती है तो हम कार्य से करेंगे कि उसका विश्लेषण करेंगे, उसका अनुमान लगाएंगे, किंतु ऐसे क्यों है तो हम नहीं बता सकते, क्योंकि कोई नहीं बता सकता वैसे क्यों चलता है। घट है, घट को घटा ही क्यों कहते हैं, या तो घट ऐसे ही आकार में क्यों होना चाहिए पानी लाने के लिए, ये तो हम नहीं कह सकते। कि सूर्य पूर्व में क्यों दिखता है, पश्चिम में क्यों नहीं उगता, ये हम क्यों करके नहीं पूछ सकते। ऐसा है, अनुभव सिद्ध जो है वो ऐसा अनुभव क्यों हो रहा है वो बतला सकते हैं अविद्या के कारण। किंतु अविद्या ऐसा ही क्यों कार्य उत्पन्न करती है कि रज्जु में सर्प भूचित्र इत्यादि की दृष्टि होती है किंतु रजत की दृष्टि नहीं होती, इसका तो हम उत्तर नहीं देते, कोई नहीं दे सकता, क्योंकि जैसे है वैसा बतला रहे। ज्ञान जैसे हो रहा है, क्योंकि भ्रम भी ज्ञान ही है, यथावत ज्ञान नहीं है, किंतु अयथावत ज्ञान ही है वो भी। तो ज्ञान कैसे हो रहा है वो हम बतला रहे, किंतु
क्यों ऐसे हो रहा है, ऐसे ही क्यों हो रहा है, वो तो कोई नहीं बतला सकता, उसका स्वरूप, अविद्या का स्वरूप भी ऐसा है। तो इसीलिए अंतःकरण में जो अज्ञान है वो संस्कार रूप अदृष्ट है, पूर्वार्जित कर्म से उत्पन्न हुआ है, शुभ और अशुभ से, इसीलिए वही प्रमाता में दोष है। फिर प्रमाण दोष क्या है? चैतन्य स्वातिरिक्त प्रमाणाभावात स्वस्वरूपमेव प्रमाणम। तो चैतन्य क्या है? अपने से भिन्न, स्वातिरिक्त अपने से भिन्न, प्रमाण अभावात, और कोई प्रमाण है नहीं चैतन्य के लिए। चैतन्य के लिए क्या प्रमाण है? जो स्वरूप है मेरा, मैं जिस स्वरूप में मैं हूं वही प्रमाण है, दूसरा कोई इंद्रिय है नहीं, उसके लिए प्रमाण कोई है नहीं, न इंद्रिय है न मनस है। यतो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा से, इसीलिए विषय तो नहीं बनेगा चैतन्य, इसलिए स्वातिरिक्त प्रमाण अभावात स्वस्वरूपम एवं प्रमाण, स्वयं ही अपने अस्तित्व और अपने भान के लिए मैं स्वयं ही प्रमाण हूं। हर जीव अपने लिए, अपने अस्तित्व और अपने चैतन्य रूप को सिद्ध करने के लिए वही प्रमाण है। तदाश्रिता अविद्या प्रमाण दोष, इसीलिए जो अविद्या उसमें जो आश्रित है, प्रमाता में माने चैतन्य में जो आश्रित है, चैतन्य ही प्रमाता के रूप में प्रतीत हो रहा है, उसमें अंतःकरण में जो अज्ञान अभिव्यक्त है, संस्कार रूप से जो उत्पन्न हुए हैं, शुभ अशुभ कर्म से संस्कार जो उत्पन्न हुए, वही अदृष्ट प्रमाता का दोष हो गया। किंतु प्रमाण दोष क्या है कि अविद्या ही प्रमाण दोष है, जो चैतन्य में है, क्योंकि चैतन्य से भिन्न कुछ है ही नहीं, इसलिए अविद्या कहाँ होगी? चैतन्य में ही होगी, ब्रह्म में ही होगी। ब्रह्मात्मा ही एक ही है, इसीलिए उससे भिन्न तो कुछ है ही नहीं। इसीलिए अविद्या कहां पर है करके पूछेंगे, हम कहेंगे कि अविद्या तो चैतन्य ब्रह्म में ही है, ब्रह्म ही आश्रय है उसके लिए, और वही उसी को कहेंगे प्रमाण दोष। निरपेक्ष अंतरत्वम, निरपेक्ष अंतरत्वम प्रत्यक्त्वम जो है, अंतरत्वम, अंतर रहना जो भाव है उसको अंतरत्वम कहेंगे, प्रत्यक्त्वम, प्रत्यक्ष चैतन्य का जो भाव है उसको कहेंगे प्रत्यक्त्वम। चैतन्य अस्ति, वो तो चैतन्य में होगा। चैतन्य में क्या है? जैसे मनुष्य में चैतन्य में चैतन्यत्व है, किंतु ये चैतन्य कहाँ है कि मेरा स्वरूप है प्रत्यक्ष चैतन्य, इसीलिए प्रत्यक्त्व उसमें धर्म होगा। प्रपंचे तद विपरीतम सापेक्षांतरत्व अस्ति, और प्रपंच में क्या है? तद विपरीतम, उससे विपरीत क्या है? प्रत्यक्त्व नहीं होगा, सापेक्षांतरत्व, की प्रत्यक्त्व जो है वो आत्मा जो है, स्वरूप जो है, वो विषय बना रहा है प्रपंच को, इसलिए उससे विपरीत है, और विपरीत है इसलिए कि अपेक्षा है उसके लिए, क्या है कि किसी देखने सुनने वाले की अपेक्षा है। प्रपंच क्यों सिद्ध हो रहा है? क्योंकि कोई देख रहा है, कोई सुन रहा है, कोई उसका रसन ग्रहण कर रहा है इत्यादि, इंद्रियों से ग्रहण, इसलिए सापेक्षांतरत्व अस्ति, उसके लिए किसी और की अपेक्षा है प्रपंच के लिए। चैतन्यम परमार्थ वस्तु, और चैतन्य के परमार्थ वस्तु परमात्मा स्वयं है। प्रपंच अनिर्वचनीय वस्तु, और प्रपंच क्या? अनिर्वचनीय, परमार्थ तो नहीं है, परमार्थ तत्व नहीं है। परमार्थ माने कि सत्ता भी क्या है? उसकी सत्ता आत्मसत्ता है, परमात्मा की सत्ता है, और ये क्या है कि ये ये एक ही सत्ता है केवल, किंतु बाकी जो व्यावहारिक और प्रातिभाषिक सत्ता है वो इससे भिन्न है। भिन्न माने वो भी अविद्या के कार्य है। तो ये तस्मात् आंतरत्व वस्तुत्व रूप धर्माभ्याम चैतन्य प्रपंचयो सादृश्यम सिद्धम। तो अभी क्या कह रहे हैं कि सादृश्य है इसमें, सादृश्य दोष भी अगर आप अपेक्षा करते हैं तो हम दिखलाते हैं। सादृश्य दोष आप जैसे चाहते वैसा नहीं है, किंतु हम सादृश्य दिखाएंगे। कैसे सादृश्य है? कहते आंतरत्व वस्तुत्व रूप धर्माभ्याम, ये सापेक्ष अंतरत्व जो है, प्रत्यक्ष तो क्या है? अंतरत्व है, आत्मा प्रत्यक्ष है माने अंतर तत्व है, अंतस्तत्व है। तो ये अंतस्तत्व जो है उसकी अपेक्षा प्रपंच को है, इसीलिए उसमें भी सापेक्ष अंतरत्व से अंतरत्व का सादृश्य हो गया। प्रपंच प्रत्येक आत्मा अगर नहीं होगा तो प्रपंच सिद्ध नहीं होगा। तो इसीलिए प्रपंच को जो अंतरात्मा है उसकी अपेक्षा है, तो अंतरत्व की अपेक्षा हो गई। और अंतरत्व ये तो चैतन्य में है, चैतन्य में उसका धर्म है, इसीलिए चैतन्य में अंतरत्व है, और
प्रपंच को अंतरत्व की अपेक्षा है, इसलिए ऐसा कुछ सादृश्य हो गया, ऐसे सादृश्य दिखा रहे हैं, क्योंकि अपेक्षा भी सापेक्ष अंतरत्व भी एक धर्म हो गया कि बिना सापेक्ष अंतरत्व प्रपंच सिद्ध नहीं होगा। तो प्रपंच में क्या धर्म रहेगा, जैसे घट में घटत्व रहता है, इसीलिए प्रपंच में सापेक्ष अंतरत्व हो गया, और सापेक्ष अंतरत्व में अंतरत्व उसमें जो है, और चैतन्य भी अंतरत्व है, इसलिए ऐसे सादृश्य हम देख सकते हैं। तर्क से सिद्ध कर रहे हैं, शुद्ध तर्क है, कुछ नहीं और कुछ नहीं है। अंतरत्व कहेंगे जो अंतरत्व सापेक्ष अंतरत्व होते हुए भी अंतरत्व तो उसमें है प्रपंच में, और अपेक्षा जिसकी है, और अंतरत्व चैतन्य में, इसीलिए ऐसा कुछ सादृश्य हो गया। और क्या कहते हैं, वस्तुत्व। वस्तुत्व क्या है कि चैतन्य परमार्थ वस्तु है, और प्रपंच भी वस्तु है। कैसा वस्तु है, निर्वचनीय अनिर्वचनीय वस्तु है। तो अनिर्वचनीय तो क्या हो गया, ये विशेषण हो गया, और परमार्थ भी विशेषण हो गया, किसका, वस्तु का। तो वस्तुत्व तो दोनों में भी है, प्रपंच में भी वस्तुत्व है, चैतन्य में भी वस्तुत्व है। तो ये वस्तुत्व भी सादृश्य हो जाएगा। कुछ सादृश्य चाहिए ना, कुछ सादृश्य दिखाएंगे। अंतरत्व एक सादृश्य हो गया, और वस्तुत्व एक सादृश्य हो गया, किसमें, चैतन्य और प्रपंच में। पूर्व पक्षी में ने कहा था कि कोई सादृश्य है ही नहीं, हमने भी माना था मोटा मोटा तो सादृश्य तो है ही नहीं, पर अगर दिखाना चाहते, अगर आप कहेंगे कि दोष के लिए ऐसे सादृश्य दोष की अपेक्षा होगी, तो हम सादृश्य भी दिखाएंगे। मिथ्या है किंतु सादृश्य तो है। तो ये क्या, अयंच प्रमेय दोष, इसको प्रमेय दोष कहेंगे, क्योंकि प्रमेय में दोष हो गया। अभी प्रमाता दोष भी हमने दिखा दिया, प्रमाण दोष भी दिखला दिया, और प्रमेय दोष भी दिखला दिया। प्रमेय में सादृश्य है। इत्थम दोषाः अध्यास कारणत्वेन संक्षेप शारीरकादि ग्रंथेषु निरूपिताः। और ये कहते संक्षेप शारीरिक कारणे ये दिखला दिया कि अगर दोष चाहिए तो दोष भी दिखला देते हम, ऐसे दोष है। अविद्या एक ही दोष नहीं है, अविद्या के कार्य सादृश्य रूप में भी प्रतीत होते हैं, और ऐसे तीनों दोष हम दिखला देंगे करके ग्रंथकार टिप्पण में क्या करते, टिप्पणकार कहते हैं कि संक्षेप शारीरिक का कार ने ऐसा दिखला दिया है, इसीलिए ग्रंथकार मूलकार माने न माने, किंतु वो प्रौढ़ीवाद है। हम दोष भी दिखलाए, अविद्या तो मानना ही पड़ेगा, और आगे आपको अगर सादृश्य आदि दोष भी, त्रिपुटी में भी दोष अगर देखना है तो ऐसे देख सकते हैं। ग्रंथ विस्तर भयात नेह स निरूपिता, तो ये टिप्पण में दिखा दिया, टिप्पण में, पर मूलकार नहीं दिखा रहे। तो जो जिन्होंने अनुवाद किया है संस्कृत में, उन्होंने दिखला दिया टिप्पण में, ये क्योंकि विस्तर हो जाएगा, ग्रंथ बहुत वैसे ही बड़ा है और बड़ा हो जाएगा, इसीलिए उस भय से उन्होंने ये दोष नहीं दिखाए। दोषः यदि अध्यास हेतु भवेत तदा तद विशेष विचार युज्येत। तो विचार सागर में विचार कर रहे हैं, तो इसका विचार क्यों नहीं कर रहे, तो कहते हैं कि आगे विचार की अपेक्षा है ही नहीं। क्यों नहीं है, क्योंकि यदि अध्यास का हेतु दोष होता तब जाकर दोष पे हम विचार करते कि कैसे कैसे दोष है, किंतु है ही नहीं ये दोष अध्यास का हेतु करके ग्रंथकार कह रहे, मूलकार कह रहे, तद असंभवादेव न हि सप्रपंचते, इसीलिए दोष का प्रपंचन यहाँ पे विश्लेषण नहीं कर रहे। आगे कारणाध्यास निरूपण, कि कारण अध्यास जो है उसका निरूपण करते। टिप्पण में कहते हैं तीसरे टिप्पण में कहते हैं, ननु प्रपंच कारणम अधिष्ठान से विशेष अंश अज्ञानम, कि प्रपंच का कारण क्या बताया आपने, कि अधिष्ठान का क्या है कि विशेष अंश जो है, जैसे रज्जु सर्प में रज्जु कि इयम रज्जु, तो इयम जो है कि इदम अंश क्या है, कि इदम तो सामान्य अंश है। सामान्य अंश का ज्ञान होना चाहिए कि कुछ तो है सामने, कुछ तो दिख रहा है, कि रज्जु है कि सर्प है पता नहीं पहले, पर कुछ तो है ऐसा दिखना चाहिए, ये इदम अंश का प्रतीत, इदम अंश की प्रतीति है ये, तो वो होना चाहिए। तो सामान्य अंश की प्रतीति और विशेष अंश की अधिष्ठान की अप्रतीति, अज्ञान, ये आपने कारण बतलाया था। तो कहते हैं प्रपंच कारण, प्रपंच का कारण क्या है, अधिष्ठान जो है, अधिष्ठान का विशेष अंश का अज्ञान, माने ब्रह्म जो है सच्चिदानंद स्वरूप में जो है वो विशेष अंश है, उसका अज्ञान होना चाहिए कि ये प्रपंच क्या है, कि उसका अधिष्ठान जो है ब्रह्म वो नहीं पता, कुछ तो है करके अस्तित्व पता है, किंतु उसका विशेष रूप तो नहीं पता कि सच्चिदानंद ब्रह्म है, मैं ही हूं वो, ये नहीं पता।
तस्य अध्यास एव कारण अध्यास इत्युच्यते। तस्य अध्यास, उसका अध्यास जो है कि विशेष अंश का अध्यस्त होना, तब क्या हो जाता है, विशेष अंश क्या है, सर्प है रज्जु उदाहरण में, तो सर्प की प्रतीति हो जाती है वहां पे, वो विशेष अंश है, यानी सर्प का विशेष ज्ञान होना चाहिए, तब जाकर अध्यास होता है। तो तस्य अध्यास एवं कारण अध्यास इत्युच्यते, उसी को कारण अध्यास कहते हैं। तत्र प्रपंच अध्यास कारणम अज्ञानम, और प्रपंच में अध्यास का कारण क्या, अज्ञान है। अज्ञान अध्यासस्य तु न किंचित कारणांतरम अस्ति। और देखिए, अध्यास, अज्ञान का अध्यास होना चाहिए कह रहे, पूर्व पक्षी अगर कहेगा कि अज्ञान का अध्यास हो रहा है, माने कारण का अध्यास हो रहा है, कारण तो अज्ञान ही है, तो अज्ञान का अध्यास होना चाहिए, और अध्यास के लिए कोई कारण बोलना पड़ेगा आपको। अगर अज्ञान अध्यास का कारण है और अध्यास का अज्ञान का भी होना चाहिए, इसको कारण अध्यास कहेंगे। कारण का अध्यास हो रहा है, तो कारण का अध्यास के लिए कारण तो अज्ञान है, तो अज्ञान के अध्यास के लिए क्या कारण होगा फिर। अज्ञान भी अगर अध्यस्त है ब्रह्म में, तो अज्ञान के अध्यस्त होने के लिए कोई कारण बतलाइए। तो अज्ञान अध्यासस्य तु न किंचित कारणांतरम अस्ति, अन्यत कारणम कारणांतरम, जो दूसरा कारण है उसको कारणांतरम कहेंगे, ऐसा कारणांतर तो कोई है ही नहीं। तस्मात् अज्ञान अध्यास न स्यात् इति यस्य कस्यचित् आक्षेपे सति तन्निरास एवं, अगर ऐसा कोई आक्षेप करे कि कारण अध्यास के लिए तो और कोई कारण चाहिए, और अज्ञान एक ही कारण आप बतला रहे, इसलिए अज्ञान के अध्यास के लिए, कारण अध्यास के लिए अज्ञान अध्यास का कारण बताइए क्या है, तो अनवस्था दोष हो जाएगा, उसके लिए दूसरी कोई चिंता करनी पड़ेगी, फिर उसके लिए कोई कारण बतलाना पड़ेगा। तो उसके लिए क्या है, निराश उसका उत्तर देते, एवं जीपो यथा स्वयमेव प्रकाशमान सन स्वसंबद्ध स्वसंबंधान इतरांश पदार्थान स्वपर निर्वाहकत्वाद इतरान अपेक्षम प्रकाशयति, इतर अनपेक्षम प्रकाशयति। तो दीप, तो दीप का उदाहरण देते, दीप यथा स्वयमेव प्रकाशमान सन, कि दीप तो क्या है कि स्वयं ही प्रकाश देता है, कि दीप में जो ज्योति है उस ज्योति के लिए, ज्योति के लिए दूसरी ज्योति की आवश्यकता होती है क्या, नहीं, वो तो वैसे ही दिखता है, किंतु घटपट आदि देखने के लिए दीप की आवश्यकता है। तो जो ज्योति जला रहे हैं आप, वो ज्योति क्यों जला रहे हैं, ज्योति को देखने के लिए तो नहीं जला रहे, ज्योति को देखने के लिए अलग ज्योति नहीं जला रहे, वो ज्योति तो स्वयं दिखती है, किंतु उससे आपको घटपट आदि जो वस्तुएं हैं वो दिख रहे, इसीलिए दीप यथा स्वयं प्रकाशमान सन, अपने आप प्रकाश रूप होने, होकर, होता हुआ प्रकाशमान सन, स्वसंबंधान, स्वसंबंधान माने उस प्रकाश के गोचर जो जो पदार्थ हैं, इतरान च पदार्थान, बाकी पदार्थों को भी स्वपर निर्वाहकत्वाद इतर अनपेक्षम प्रकाशयति, उनको दिखलाने के लिए और किसी की अपेक्षा नहीं है, स्वयं वो ज्योति ही प्रकाश रूप होते हुए अपना, अपने आप को भी प्रकट करती है, और अपने संबंध में जो जो वस्तुएं आती है वो सभी, वो सभी पदार्थों को भी, उन पदार्थों को भी प्रकाशित कर देती है। तथा वैसे ही अज्ञानम अपि स्वस्य स्वकार्य प्रपंचस्य च अध्यास कारणम भवति इति, और वैसे ही अज्ञान भी क्या है, स्वस्य स्वकार्य प्रपंचस्य से, अपने और अपने प्रपंच का अध्यास कारणम हो जाता है। अज्ञान प्रकाश रूप नहीं है, अंधकार रूप है, किंतु जैसे स्वयं ज्योति ही दीप है, और वही दोनों के लिए कारण बनती है, दीप की दृष्टि के लिए भी और घटपट आदि पदार्थ, स्वसंबद्ध जो घटपट आदि उन पदार्थों की दृष्टि के लिए, वैसे अज्ञान क्या है करता है कि अपने को भी छिपा लेता है और बाकियों का को भी छिपा लेता है। अज्ञान है करके अगर पता चल रहा है तो उतना के क्यों पता चल रहा है, उसके लिए कारण क्या है, स्वयं अज्ञान ही कारण है, और बाकी जो पता नहीं चल रहे उसके लिए क्या कारण है, वही अज्ञान कारण है। तो ऐसे टिप्पण में 3 का विश्लेषण किया, अंक 3 का जो है टिप्पण उसमें। तो कारण अध्यास निरूपणम, तो क्या है, स्वयं प्रकाश अपनी ब्रह्मणि अज्ञान उपपत्ति। पूर्व पक्षी ने आक्षेप किया था, शंका उठाई थी कि
आत्मा तो स्वयं प्रकाश है, जैसे सूर्य, सूर्य में अंधकार होता है क्या? कोई कहेगा देखिए कि सूर्य जब भी डूब गया तो यहाँ पे जैसे अंधकार है, वैसे ही सूर्य में भी अंधकार होगा, किंतु है नहीं। क्यों? क्योंकि दूसरे देश में सूर्य तो है, वहां पे अंधकार नहीं है। तो सूर्य, यहाँ पे पृथ्वी पे जब ये अंधकार हो रहा है, रात चल रही है, तभी कहीं और सूर्य है, सूर्य में तो कभी भी अंधकार नहीं है। तो वैसे स्वयं प्रकाश स्वरूप जो आत्मा है, उसमें कैसे अज्ञान, तमोरूप अज्ञान रहेगा? ऐसे पूर्व पक्षी ने आक्षेप किया था, सूर्य पे तो अंधकार नहीं हो सकता, वैसे ही स्वयं प्रकाश ब्रह्मात्मा में अंधकार नहीं हो सकता, अज्ञान रूप नहीं हो सकता अंधकार। न घटेत तयोः अन्योन्यं तमः प्रकाशयोर इव विरोधात्। तम प्रकाश रूप जैसे विरोध एक साथ तो नहीं हो सकते। इसीलिए क्या है कि प्रौढ़ प्रकाशे सति सर्पाद्यध्यासो रज्ज्वादौ यथा न जायेत तथा सदा स्वयं प्रकाश स्वरूपे आत्मनि बंधाध्यास अपि न जायेत इति कृताक्षेप अपि न साधु। सिद्धांति कह रहा है ये साधु आक्षेप नहीं है। आपने इसे उदाहरण दिया था कि प्रौढ़ प्रकाश सति, जैसे दिन में जैसे प्रकाश होता है, वैसे सूर्य का प्रकाश प्रौढ़ प्रकाश होगा, या आप दीप जला देंगे तब जाकर रज्जु में सर्प की प्रतीति नहीं होती, सर्प का अध्यास नहीं हो सकता रज्जु में। यथा न जाए, तो वैसे ही क्या है, सदा स्वयं प्रकाश स्वरूप है, तथा वैसे ही स्वयं प्रकाश रूपात्मा तो प्रौढ़ प्रकाश रूपात्मा है। उसमें तो जैसे सूर्य में कभी तमा नहीं हो सकता, वैसे उसमें अंधकार नहीं हो सकता, वैसा ही वैसे आत्मा में प्रकाश रूप, स्वयं प्रकाश रूप आत्मा में बंध का अध्यास नहीं हो सकता, उत्पन्न ही नहीं होगा, न जायेत इति कृता आक्षेप। ऐसा जो आक्षेप किया था वो भी साधु आक्षेप नहीं है, ठीक नहीं है। क्यों नहीं है? सिद्धांति कह रहा है यद्यपि आत्मा अलुप्त स्वयं प्रकाश स्वरूप, आत्मा यद्यपि आत्मा कैसा है? अलुप्त स्वयं प्रकाश है, स्वयं प्रकाश है, और ऐसा आगंतुक प्रकाश नहीं है उसका, कभी है कभी नहीं है, ऐसा नहीं है। सूर्य में कभी भी जैसे प्रकाश होता ही है, वैसे ही अलुप्त प्रकाश है। आत्मा में, आत्मा का प्रकाश क्या है? कभी भी उसका लोप नहीं होता, उसको अलुप्त स्वयं प्रकाश कहेंगे। स्वयं भी अपने आप किसी अन्य की अपेक्षा नहीं है, वैसा प्रकाश है, और कभी भी लोप नहीं होता, वैसा प्रकाश है, इसीलिए अलुप्त स्वयं प्रकाश स्वरूप है आत्मा का। तथापि, किंतु वैसा होते हुए भी क्या? तथापि तस्य स्वरूप प्रकाश न अज्ञान विरोधी, अज्ञान का विरोधी नहीं है वो। जो प्रकाश जो है वो स्वयं प्रकाश, आत्मा का जो स्वरूप प्रकाश है, स्वरूप ज्ञान जो है, चैतन्य जो है, वो उस चैतन्य का अज्ञान के साथ विरोध नहीं है। अज्ञान जाने के लिए ब्रह्मात्मा की आवश्यकता नहीं है, ब्रह्मात्मा तो कभी भी है, नित्य निरंतर है। तो अज्ञान तो फिर भी है, उसी चैतन्य में है, उसी ब्रह्म में है जो स्वयं प्रकाश अलुप्त ब्रह्म, अलुप्त स्वयं प्रकाश आत्मा ब्रह्मात्मा है, उसी में अज्ञान तो है। इसीलिए अज्ञान के साथ तो उसका विरोध है ही नहीं, वो विरोध नहीं करता। तो अज्ञान कैसे जाएगा? ब्रह्म से नहीं जाएगा, ब्रह्म के ज्ञान से जाएगा। ब्रह्म का ज्ञान कौन सा है? वो सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, वैसा ज्ञान नहीं है। चैतन्य स्वरूप रूप जो ज्ञान है, उस ज्ञान से तो अज्ञान नहीं जाएगा, क्योंकि वो तो कभी भी है, फिर भी अज्ञान है, साथ में है, उससे विरोध नहीं है कोई। तो जो विरोधी होगा उसी से जाएगा। जैसे रज्जु का सर्प से कोई विरोध नहीं है, रज्जु और सर्प एक साथ हो सकते हैं, पर सर्प और मंगूस एक साथ नहीं रहते, उनका विरोध है। तमा और प्रकाश एक साथ नहीं हो सकते। तो क्या कहते हैं कि स्वरूप भूत जो ज्ञान है, उसका अज्ञान से विरोध है ही नहीं। यदि आत्मनः स्वरूप प्रकाश अज्ञान विरोधी भवेत, अगर ऐसा होता कि आत्मा का जो स्वरूप ज्ञान है, स्वरूप जो है ज्ञान रूप चैतन्य रूप, जो उसका स्वरूप ही आत्मा का, उसका अगर अज्ञान के साथ विरोध होता, तभी अज्ञान भी सिद्ध नहीं होता और उसका कार्य भी सिद्ध नहीं होता, किंतु वैसा है ही नहीं। तदा सुषुप्तो स्वयं प्रकाश आत्मनि न अज्ञान उपलभ्येत, अगर आत्मा का स्वयं प्रकाश रूप ज्ञान का अगर अज्ञान के साथ विरोध होता, तो सुषुप्ति में अज्ञान नहीं होता, सुषुप्ति में मुक्त हो जाते हम। उससे सिद्ध करें कि अज्ञान का
और स्वरूप रूप ज्ञान जो है उसका कोई विरोध नहीं। अपितु गाढ़ं सुप्तोत्थितः सुखमहम् अस्वाप्सं न किंचित अवेदिशम् इति सुषुप्तौ स्वानुभव सिद्धम अज्ञानम परामृशति। किंतु सुषुप्ति से उठने के बाद क्या कहते हैं, नींद से उठने के बाद कोई कहता है कि अरे सुख से सोया, बड़ी अच्छी नींद आई, कुछ पता ही नहीं चला। किसी ने कहा कि अरे इतनी जोर से बारिश हुई, ये हुआ, बादल गरज रहे थे, कुछ सुना नहीं तुमने? नहीं, मैं तो गाढ़ निद्रा में था, कुछ सुना नहीं। तो अज्ञान था। तो वो अज्ञान क्यों था? अगर आत्मा में प्रपंच का लय हो गया, शरीर का लय हो गया, अंतःकरण का लय हो गया, स्थूल सूक्ष्म शरीर का, तो स्वरूप भूत आत्मा में जो लय हो गया जीव का भी, उसे क्यों नहीं पता कि मैं सच्चिदानंद तत्व हूं? और बाकी अज्ञान उस समय पर, बाकी का भी अज्ञान क्यों था? इसलिए था क्योंकि अज्ञान ढक देता है स्वरूप को। जो स्वरूप ज्ञान है, जिसमें अज्ञान है, ब्रह्म जो है उसमें जो अज्ञान है वही ढक देता है उसको, आवरण रूप है वो। इति सुषुप्तो स्वानुभव सिद्धम अज्ञानम परामृशति। अपना अनुभव है, सबका अनुभव है कि सुख से सोया, ये क्या है कि सुख जो है ये आत्मा का स्वरूप है, उसकी प्रतीति तो हो रही है, किंतु क्या है, अज्ञान से तभी ढका हुआ भी है, तो पूर्ण प्रतीति नहीं है वो। बीज रूप में जो अंतःकरण है उसमें सुख का प्रतिबिंब होकर पता चल रहा है, और वही प्रतिबिंब जो है उठने के बाद प्रकट हो रहा है, सुख रूप में प्रकट हो रहा है, प्रतीति उसकी हो रही है। जागृत अवस्था में कोई क्या कहता है कि अरे स्मरण आ रहा है मुझे, माने अनुभव हुआ है, उसका ही स्मरण आ रहा है, सुख का अनुभव हुआ था, किंतु सुख का अनुभव हुआ था किंतु अज्ञान भी था। इसीलिए क्या कहते हैं, सुषुप्ति अनुभवस्य विषय सुखम अज्ञानम च। सुख भी पता चल रहा है, अज्ञान भी पता चल रहा है सुषुप्ति में, कि मैं कुछ नहीं जानता था जो कह रहा है, अरे कुछ पता नहीं चला, वो अज्ञान की अभिव्यक्ति है। और सुख से सोया जो है वो सुख अंश में विषय बन रहा है। तो दोनों, सुख का अंश भी है उसमें और अज्ञान का अंश भी है। सुप्तोत्थितस्य जागृत दशायाम जायमानम इदम सुख अज्ञान विषयकम ज्ञानम न प्रत्यक्षम। वो प्रत्यक्ष नहीं है, कभी कभी प्रत्यक्ष नहीं है। सुषुप्ति में तो प्रत्यक्ष है, प्रत्यक्ष ही कहेंगे उसको। पर उठने के बाद, जब भी सुबह उठने के बाद अगर कहता हूं मैं कि अरे सुख से सोया, तभी तो प्रत्यक्ष नहीं हो, वो तो स्मृति है कि कुछ नहीं जाना मैंने, तभी नहीं जाना, जानता था, अभी तो जानता हूं। तो इसीलिए क्या है कि उस समय सुप्तोत्थित से जागृत दशायाम, जो जागृत अवस्था में कह रहा है कि अरे सुख और अज्ञान जो विषय बना था वो तभी विषय नहीं बन रहा है, इसलिए वो प्रत्यक्ष नहीं है, किंतु जो प्रत्यक्ष हुआ था उसका स्मरण हो रहा है। समय हो गया, आगे थोड़ा पाठ चलाया मैंने क्योंकि बीच में कट गया, तो यही रोक देते, अगले पाठ में आगे बढ़ाएंगे इसको। सुखम नित्यं स्वप्रकाशम व्यापकं नाम रूपे अधिष्ठानं बुद्धिः बोध्यं बुद्धेर्दृक्यत्तुर्यपारं सर्ववेदांत वेद्यं प्रत्यक् परमः तदेवान्नमत्तोऽपि निश्चितामतिः। नमस्ते, धन्यवादः।